आपको लिए चलते हैं यूपी के प्रतापगढ़ और दिखाते हैं एक अफसर के जज्बे की कहानी। एक ऐसे अफसर जिन्होंने सशस्त्र सीमा बल में नौकरी छोड़ी और अपने गांव लौट आए, कुछ अलग करने के लिए, हटके करने के लिए। सुनीता, बिल्कुल, और ये जो कहानी है वो आपको भी इंस्पायर करेगी। उनकी ही नहीं बल्कि उनके गांव की भी एक अलग पहचान बन चुकी है। प्रतापगढ़ के भदौना गांव की हम बात कर रहे हैं। इस बदलाव को आप न सिर्फ यहाँ देख पाएंगे बल्कि उसकी खुशबू भी महसूस कर सकेंगे। देखिए जरा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का ये है भदौना गांव। इस गांव को तो छोड़िए, इसके आसपास से गुजरने पर भी आपको चंदन की भीनी भीनी महक मिलेगी। और इस खुशबू के साथ ही फैल रही है उत्कृष्ट पांडे की ख्याति, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से पूरे गांव को ही चंदन के पेड़ों का गांव बना दिया है। कुछ अलग हटकर करने के जुनून में 5 साल पहले उत्कृष्ट पांडे ने सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल की नौकरी छोड़ी, असिस्टेंट कमांडेंट के पद से इस्तीफा दिया और चंदन के पेड़ों की खेती करने के आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। उत्कृष्ट ने पहले बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस और टेक्नोलॉजी से ट्रेनिंग ली और फिर गाँव लौटकर चंदन की खेती शुरू कर दी। हम लोगों का बैकग्राउंड ये था कि खेती बाड़ी था, तो हमें लगा कि खेती बाड़ी से जुड़कर ही कुछ किया जाए। तो फिर धीरे धीरे इसमें मैंने कुछ स्टडी करना शुरू किया और मुझे नेचर से बचपन से लगाव रहा है। तो हमें लगा कि कुछ अपनी ऐसी जो हमारी भारतीय धरोहर के पौधे हैं उनको कंजर्व और प्रिजर्व करके भी आर्थिक समृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसी सिलसिले में चंदन आया। तो मुझे बहुत, जैसा कि इसका नाम बहुत वैल्यूएबल ट्री होता है, तो हम लोगों ने फिर इसकी प्लांटेशन करना शुरू की और आज इस शेप में ये आ चुका है। उत्कृष्ट ने अपने इस्तेमाल के लिए पहले सफेद चंदन की नर्सरी बनाई, बीज से पौधे बनाकर खेतों में लगाए। इनके लगाए 300 से 350 पौधे करीब 12 से 15 फीट के हो चुके हैं। अपनी कामयाबी के साथ ही उत्कृष्ट ने उस भ्रांति को भी तोड़ा कि चंदन के पेड़ सिर्फ जंगल में ही होते हैं। उत्कृष्ट का कहना है कि उचित देखभाल के साथ इसे कहीं भी उगाया जा सकता है। अभी जो चंदन की बात हम लोग कर रहे हैं सफ़ेद चंदन है, जिसका वैज्ञानिक नाम सैंटलम एल्बम लिन होता है। तो सफ़ेद चंदन उगाने का जो थंब रूल होता है या जो बेसिक क्राइटेरिया होता है वो होता है सॉइल पीएच जो होती है 6 से 8.5 के बीच। अगर आपकी सॉइल पीएच है, वो ज़मीन जो है वहाँ पर पानी ना लगता हो, बर्फ़ ना जमती हो या बहुत ज़्यादा रेगिस्तान ना हो, तो उस जगहों पर सफ़ेद चंदन उग सकता है। और सफ़ेद चंदन एक रूट पैरासाइट प्लांट है, ये खुद नहीं उगता है। जैसा कि आपने बोला कि ये जंगलों में होता है, बिल्कुल सही बात, एक वाइल्ड प्लांट है। तो इसका चंदन की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये खुद से सारी पोषक तत्व ज़मीन से नहीं ले पाता है, ये दूसरे पौधों के सहारे भी कुछ सारे पोषक तत्व लेता है। अब इस गांव में बस चंदन के ही पेड़ नजर आएंगे। आसपास के लोग इस गांव को चंदन बेल्ट कहने लगे हैं। उत्कृष्ट ने चंदन की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए मार्सिलोन एग्रो फार्म्स नाम की एक नर्सरी भी तैयार की है, जिसमें 60,000 से ज्यादा पौधे हैं, 300 से ज्यादा पेड़ हैं। उत्कृष्ट ने अपने गांव और आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी चंदन के पेड़ उगाने का काम से जोड़ लिया है। 8 से 10 लोग इनकी नर्सरी में काम करते हैं। हम यहाँ 1.5 साल से काम करती हूँ। काका ने यहाँ बहुत अच्छा काम चलता है। यहीं से काका थे, हमको बहुत सुंदर लगता है चंदन का पेड़, इसी में अपना रोजगार चलाती हूँ। ये अच्छी व्यवस्था है, इसमें सिंचाई, गुड़ाई, खेती के काम करने से उससे भी ज़्यादा इसमें हमको अच्छा लगता है और मेहनत कम है उससे, सिर्फ देख रेख हमको विशेष करना पड़ता है इसमें। उत्कृष्ट इस वक्त 5 एकड़ में चंदन की खेती कर रहे हैं। उत्कृष्ट ने न सिर्फ चंदन की खेती से अपनी जिंदगी संवारी, बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी एक नई दिशा दिखाई है। औषधि हो या फिर कॉस्मेटिक्स, बाजार में चंदन की काफी मांग है। ये मांग और उत्कृष्ट की दिखाई दिशा अब इस गांव में बेहतरी की वजह बन गई है। अक्सर लोग रिस्क लेने से डरते हैं और तय रास्ते पर ही चलते रहते हैं, जबकि नया काम करने से कई बार नए रास्ते भी खुलते हैं। उत्कृष्ट पांडे ने भी ऐसा ही नया काम किया और एक नया रास्ता ढूंढा। अपनी कोशिश से उन्होंने आसपास चंदन की खेती शुरू की। आज उनकी कोशिश से प्रतापगढ़ के भदौना गांव में बिखर रही है चंदन की महक। कैमरामैन संजय सिंह के साथ